everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily current affairs of 28th July 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first news. World's fastest graphics, that is DRAM chip developed by Samsung. तो सैमसंग जो कि टेक फर्म है, इन्होंने वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्राफिक्स DRAM बनाया है, दैट इज़ डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसकी फास्टर स्पीड रहेगी, मतलब कि ओवर 30% फास्टर रहेगी दैन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स. मतलब अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है जो स्पीड पे चल रहे हैं उस स्पीड के कंपैरिजन में ये 30% फास्टर है. इसके साथ साथ इसकी जब स्पीड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी. अब देखिए, कई बार एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिविटी बोला जाता है. एफिशिएंसी मतलब इसकी स्पीड बढ़ेगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी मतलब स्पीड बढ़ेगी तो. और दूसरा वर्ड होता है इफ़ेक्टिविटी. इफ़ेक्टिविटी मतलब उसका इफ़ेक्टिविटी मतलब क्वालिटी बढ़ाना, क्वालिटी इम्प्रूव करना. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिविटी. तो यहाँ पर जब स्पीड बढ़ेगी तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी. ऑल्सो द 24 गीगाबिट ग्राफिक्स डबल डेटा रेट 6, दैट इज़ GDDR6, ये थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी है और 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है. तो ये जो सारे बेसिक पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं कि कितने गीगाबिट के हैं, कितने नैनोमीटर है, कौन सी जनरेशन के हैं, ये सारे डेटाज आपको याद रखने हैं. देन हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़. सेंट्रल यूनिवर्सिटी टैग गति शक्ति विश्वविद्यालय. ये जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी टैग मिला है. तो गुजरात में जो रेलवे यूनिवर्सिटी है वडोदरा में, दैट इज़ नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, दैट इज़ NRTI, इसे रीनेम किया गया है बाय द नेम ऑफ गति शक्ति विश्वविद्यालय. फॉर सेटिंग अप गति शक्ति विश्वविद्यालय, द यूनियन कैबिनेट गिव इट्स अप्रूवल टू इंट्रोड्यूस द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट बिल. अमेंडमेंट का मतलब होता है उस पर्टिकुलर बिल में या लॉ में कुछ चेंजेस लाना. और बिल और लॉ का मतलब मैंने बिल और एक्ट के बीच का डिफरेंस मैंने आपको बताया था. बिल मतलब जब एक्ट पास होने के पहले, मतलब जब लॉ बनने से पहले जो बिल पास किया जाता है पार्लियामेंट में, दैट इज़ बिल. मतलब लॉ बनने की पहले की प्रोसीजर, और लॉ बनने के बाद वो हो जाता है एक्ट. तो ये बिल में कुछ चेंजेस करने के लिए, अमेंडमेंट्स करने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल दिया गया. उसके बाद चेंजेस होकर ये बना सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2009 फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, दैट इज़ NRTI, इनटू गति शक्ति विश्वविद्यालय. मतलब ये जो गति शक्ति विद्यालय है ये पहले से एग्जिस्ट नहीं था, इसे ट्रांसफॉर्म किया गया नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट को ट्रांसफॉर्म करके. देन DG Vani Call Center by NASSCOM in association with Google. Indian Society of Agribusiness Professionals, that is ICAP, ने पार्टनरशिप की है विद NASSCOM फाउंडेशन और गूगल के साथ. इज़ अबाउट टू इस्टेब्लिश अ कॉल सेंटर, मतलब कॉल सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए. अब ये कॉल सेंटर है किस लिए, तो विच इज़ अ नॉन प्रॉफिट बॉडी. ये नॉन प्रॉफिट बॉडी है टू हेल्प वुमेन फार्मर्स टू स्केल अप देयर बिजनेस. तो ये जो कॉल सेंटर है ये टेक वाला कॉल सेंटर नहीं है जो यूजुअली होता है. ये ऐसा कॉल सेंटर है कि जो वुमेन फार्मर्स है उनको उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये अपना कंट्रीब्यूशन देगा. सो इसकी फर्स्ट फेज़ में अराउंड 20,000 रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इसमें बुलाए जाएंगे. और ये बुलाए जाएंगे फ्रॉम 6 स्टेट्स, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा एंड राजस्थान से. तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़. नोमिरा कट्स इंडियाज़ GDP फोरकास्ट टू 4.7% फॉर 2023. तो इन्होंने 2023 का फोरकास्ट कट किया है. जैसे कि एक्सपोर्ट करने में हमारे इंडिया को कुछ स्ट्रगल फेस करने पड़ रहे, चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि रिसेशन आने वाला है. ओके, इसके साथ साथ हमारे इंपोर्ट्स भी बढ़ गए हैं.
तो इसलिए इस मंथ में हमारी ट्रेड डिफिसिट जो है ये हाई रिकॉर्ड पे है। ट्रेड डिफिसिट का मतलब होता है जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो, और इसके जस्ट अपोजिट होता है मतलब वर्सेस ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस में क्या होता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है इंपोर्ट के कंपैरिजन में। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो हमारी ओबियसली इकोनॉमी बढ़ेगी, और इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो रिसेशन आएगा। ओके, देन इसके कॉन्सिक्वेंसेस में ये देखा गया है रिसेशन के डर की वजह से नोमिटा ने 2023 की फोकास्ट जो है जीडीपी फोकास्ट वो कम कर दी है इंडिया की। तो पहले इन्होंने फोकास्ट की थी 5.4% और अभी हुई है 4.7%। तो ये 5.4% भी आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है कि पहले कितना फोकास्ट किया था। ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नरेंद्र तोमर लॉन्च्ड ई नाम प्लेटफॉर्म। ई नाम स्टैंड्स फॉर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो इसके अंडर प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किया गया है बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, दैट इज श्री नरेंद्र सिंह तोमर। और इसे लॉन्च किया गया है ऑन द स्पेशल ओकेजन ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, जो कि हुई है बेंगलुरु कर्नाटका में। तो ये वेन्यू भी आपको याद रखना है, ये वेन्यू भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन विच अ टोटल ऑफ 1000 farmer producer organization, that is FPOs, received equity grants of around rupees 38 crore। तो इसे टोटल इक्विटी ग्रांट मिला है रुपीज़ 38 करोड़ का। तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। AATC's यंगेस्ट एनालॉग एस्ट्रोनॉट। तो जैसे ही 15 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, इसके बाद एनालॉग एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के तहत एक 19 ईयर ओल्ड गर्ल दैट इज़ जानवी डेंगेती, इन्हें डिक्लेयर किया गया यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट एट AATC एट Krakow इन साउथ पोलैंड। तो साउथ पोलैंड में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, एनालॉग एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम, जिसमें ये 19 ईयर ओल्ड गर्ल जानवी डेंगेती, इसे यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट का दर्जा दिया गया है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। KVIC दैट इज़ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। तो ये जो न्यू चेयरमैन है ये है मनोज कुमार। ये जो नई न्यू अपॉइंट हुए हैं इनका नाम है मनोज कुमार। तो ये पहले थे एक्सपोर्ट मेंबर ऑफ मार्केटिंग एट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, और अभी ये प्रमोट हुए हैं फॉर द पोजीशन ऑफ चेयरमैन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज स्टैट्यूटरी बॉडी, जो कि है खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। और इन्होंने रिप्लेस किया है विनय कुमार सक्सेना को, जो कि अभी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। ओके, देन हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। अंडर 20 मतलब 20 ईयर्स तक के जो एशियन रेसलर्स हैं इनको इसमें लिया जाता है, दैट इज एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप, जो कि हुआ है मनामा बहरीन में। तो इसमें इंडिया ने विन किया, मतलब इंडिया विनर रहा है, जिसमें इंडिया ने टोटल 22 मेडल्स क्लिंच किए हैं। तो इसका सेग्रीगेशन ऐसा है कि इसमें टोटल 4 गोल्ड मेडल्स क्लिंच किए गए हैं, 9 सिल्वर मेडल्स क्लिंच किए गए हैं और 9 ब्रॉन्ज मेडल्स क्लिंच किए गए हैं। तो ये हुए 9 + 9 18 + 4 22 मेडल्स। बाय गिविंग अ स्टिफ फाइट टू वर्दी कॉम्पिटिटर्स, मतलब एक टफ फाइट दी है इन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को, जो कि थे ईरान और कजाकिस्तान के। और इसका वेन्यू तो मैंने आपको बता दिया, मनामा जो कि बहरीन में है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट स्पोर्ट्स सिटी इन द मेटावर्स। मेटावर्स का मतलब होता है एक वर्चुअल रियलिटी स्पेस होती है जहाँ पर लोग दूसरे यूज़र से मिल पाते हैं और वर्चुअल रियलिटी का जो इन्वायरमेंट है उससे कनेक्ट हो पाते हैं, दैट इज़ मेटावर्स। मतलब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे कंसिडर कीजिए। मेटावर्स मतलब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम ऑनलाइन कुछ भी कर सकते हैं, दूसरे यूज़र्स के साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो हमारे जो इंडियन क्रिकेटर है दैट इज़ शिखर धवन, इन्होंने पार्टनरशिप की है विद फाइनेंशियल फर्म Believe.Club। इसी के साथ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी पार्टनरशिप की है, दैट इज़ Web3 मेटावर्स स्टार्टअप। तो ये फर्स्ट
स्पोर्ट्स सिटी इस्टेब्लिश करेंगे इन द मेटावर्स। तो इसमें इस स्पोर्ट्स सिटी से होगा क्या कि हमारा जो ग्लोबल स्पोर्ट्स मार्केट है ये तेज़ी से ग्रो होगा, वो भी एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब होता है, कंपाउंड से ही आपको याद रखना है, कंपाउंडेड मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से ये बढ़ेगा। तो इसकी कंपाउंड रेट होगी 9% टू रीच $707.84 बिलियन इन 2026। ये जो ग्रोथ रेट है ये है 2026 की, और अगर हम बात करें 2022 की तो ये है 41.3% टू $500 बिलियन। ये दोनों फिगर्स आपको याद रखने हैं और कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं करना। एक 2026 की ग्रोथ ऑफ रेट है और एक 2022 की। देन बांग्लादेश टू इंडिया के नीव हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, मतलब ये बांग्लादेश के कमिश्नर है जो कि इंडिया में बांग्लादेश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि हर एक कंट्री में एम्बेसी होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमारी एम्बेसी होगी, रशिया में हमारी एम्बेसी होगी, यूक्रेन में हमारी एम्बेसी होगी। जैसे अभी रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन में जो एम्बेसी थी वहाँ से हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर है, मतलब हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने यूक्रेन एम्बेसी में रिक्वेस्ट की थी कि जितने भी हमारे इंडियंस वहाँ पर फंसे हुए उन्हें वापस यहाँ पर लाया जाए। तो ये जो काम होता है ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर संभालते हैं, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हाई कमिश्नर को ऑर्डर देते हैं जितने भी हमारे फॉरेन अफेयर्स है उसको संभालने के लिए। हाई कमिश्नर मतलब उस एम्बेसी में जो हेड रहेगा दैट इज़ हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर का मतलब वो नहीं है जो पुलिस कमिश्नर होते हैं, ओके। इसका मतलब है हाई कमिश्नर का वहाँ की एम्बेसी के हाई कमिश्नर। तो बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर है ये इंडिया में जो बांग्लादेश की एम्बेसी होगी वहाँ की ये हेड होंगे, मतलब हाई कमिश्नर होंगे। तो मुस्तफिजुर रहमान ये अपॉइंट हुए हैं बाय द बांग्लादेश गवर्नमेंट। ओबियसली बांग्लादेश गवर्नमेंट ही इन्हें अपॉइंट करेगी क्योंकि ये बांग्लादेश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया में। as the next High Commissioner of Bangladesh to India and will succeed मोहम्मद इमरान। इसके पहले जो थे कमिश्नर हमारे इंडिया में जो बांग्लादेश से थे, मोहम्मद इमरान। तो मुस्तफिजुर रहमान जो है ये सर्व कर रहे हैं अभी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बांग्लादेश टू यूनाइटेड नेशंस, मतलब अभी ये अपने बांग्लादेश गवर्नमेंट को यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंट करे, जिनेवा में इनकी एम्बेसी है वहाँ पर ये रिप्रेजेंट करे, और अभी इनका ट्रांसफ़र हुआ है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब इंडिया की जो इंडिया में जो बांग्लादेशी एम्बेसी होगी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये है हाई कमिश्नर के बारे में न्यूज़। तो ये थे आज के हमारे 28 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।